इंडिया से बहुत मोहब्बत है उनकी, बस वो क्यों ऐसे ही है। मोहब्बत है? पाकिस्तान से जो दुश्मनी उन्होंने पैदा कर ली है। उन्होंने सही किया झंडा उठा के इंडिया का और ये कहा कि भाई हमको कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये गलत किया उसने। गलत किया। हाँ। आप क्या कहोगे, गलत किया सही किया? नहीं, गलत किया। इंडिया को गोली मारो, छोड़ो उसको। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं कि इंडिया के साथ अरब, अफ़गानिस्तान, इवन बहुत सारे मुस्लिम कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उससे भी क्लोज हम लोग किसी के साथ रिलेशन है तो वो है अरब और अफ़गानिस्तान के साथ। तो ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे रिसेंटली एक COP28 का मीटिंग भी हो चुका है अरब देश में, जहाँ पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ग्रैंड वेलकम किए अरब के जो प्रिंस है। तो रिसेंटली क्या होता है कि देखिए, अरब बहुत पसंद करता है इंडिया को। तो अरब का जो भी शेख लोग हैं वो इंडिया का झंडा लेके भी कभी गाने गाते हैं, कभी झंडे को प्यार करते हुए दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे। इवन अफ़गानिस्तान का पठान भाई का भी वीडियो देख लीजिए कि उन्होंने फुल सपोर्ट इंडिया को करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान को बहुत सारे एड और बहुत सारे हेल्प मिला हुआ है, जिसके कारण वो लोग इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से अपना दोस्त के हिसाब से जानते हैं। लेकिन जब भी अरब का शेख लोग इंडिया का झंडे को इतना सम्मान देने लगते हैं, इतना प्यार देने लगते हैं, यही चीज़ पाकिस्तान का पब्लिक्स को नहीं भाता और पाकिस्तान का पब्लिक्स ऑलवेज ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो अरब देश है वो तो मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए लाइक पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान का दुश्मन देश इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू है, जहाँ पे उन्होंने एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ शेख लोग एक गाने गाते हुए इंडिया का झंडे को लेके, तो जिसमें पाकिस्तानी का जो पब्लिक है उनको ये पूछा जा रहा है कि जो शेख लोग इंडिया को इतना प्यार करते हैं, जो झंडे को इतना सम्मान देते हैं, क्या वो सही करते हैं या फिर गलत करते हैं? जो सम्मान पाकिस्तान को देना चाहिए वो सम्मान इंडिया को मिल रहा है अरब देश के तरफ से। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं और उन लोग का क्या ओपिनियन है हम लोग देखेंगे। बाकी मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। सही है। किसका झंडा है ये इंडिया का है। ये वजह पता नहीं है, पाकिस्तान के साथ उसका नहीं लग रहा है, इसी वजह से ना। तो इंडिया की तो उसका बिजनेस भी खुला हुआ है उसी साइड पे, पाकिस्तान के साथ बंद किया हुआ है इंडिया ने, बॉर्डर बंद है उसका ना। तो वजह पता नहीं कि ये क्या सिस्टम जा रहा है। हाँ। क्या उन्होंने सही किया झंडा उठा के इंडिया का और ये कहा कि भाई हमको कोई अलग नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये गलत किया उसने। गलत किया। हाँ। आप क्या कहोगे, गलत किया सही किया? नहीं, गलत किया। अफगानी तो बड़ा सपोर्ट करते हैं इंडिया को। नहीं नहीं, हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है। अच्छा। मुसलमान मुल्क को सबको सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया तो सेकुलर है, मुसलमान तो नहीं है। इंडिया को गोली मारो, छोड़ो उसको। पता है, अफगानी कहते हैं हिंदुस्तानी हमारा भाई है। हाँ हाँ, वो बात तो सही है ना। मुसलमान आपस में भाई मुसलमान में तो आपस में भाई भाई है ना। तो इंडिया तो सेकुलर है ना, हर मजहब है वहाँ पे, खाली मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान उधर बहुत कम है। नहीं, ज्यादा है हमसे। अच्छा, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हमसे बहुत- ज्यादा है। बहुत ज्यादा है उधर। क्या कहोगे कि इस बंदे ने ये जो पैगाम दिया कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुस्लिम तो सब भाई भाई है। नहीं, हिंदू, सिख, मुस्लिम नहीं, जो भी ये वो नहीं सकता। ये वो उसने गलत किया, बहुत गलत बात बोला हुआ है। अच्छा। जी जी। क्या किसी को, किसी गैर मजहब को, क्या गैर मजहब के लोग को अपना भाई कहना गलत है? यार भाइयों की बिल्कुल तरह ट्रीट करना गलत है? नहीं नहीं नहीं, वो भी देखो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, समझ आ गया, इंसान है, नहीं है बस। उसका भी अलग मजहब है, हम लोगों का अलग है, नहीं है बस। आगे दुबई के साथ पीएम खड़े हैं इंडिया के, और हमारे आखिर पे कक्कर साहब खड़े हैं। क्या वजूहात है कि आगे इंडिया पीछे पाकिस्तान? होता था, सही था, वो इन लोगों से आगे आगे होता था। अच्छा, मुल्क कल का है, चोर है, नहीं है, सबसे पीछे पीछे होता है। पीछे थोड़ा डॉलर भी ज्यादा मिलता है, नहीं है, इस वजह है। हाँ, अच्छा, एंड में क्या कहोगे इस दुबई के शेख को और इंडिया के लोगों को जो देख रहे हैं? कोई से पंगा नहीं ले हुए, ये बहुत महंगा पड़ता है इन लोगों का। हाँ हाँ,
दुबई के लोग हमसे पंगा ना लें। हाँ, पंगा नहीं लिए, बहुत महंगा पड़ेगा। बिफोर द सेपरेशन हम सारे एक वतन में थे। बाकी सारी कम्युनिटीज भी रहती थी, सिख, मुस्लिम, हिंदू वगैरह। पहले बहुत भाईचारा भी था, लेकिन कुछ आप कहें कि अंग्रेज़ों की वजह से जब उन्होंने रूल करना शुरू किया उस मुल्क के अंदर, तो काफ़ी आपको पता पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हर बंदे ने सोचा कि यार हमारी माइनॉरिटीज़, हमारी चीज़ें अलहदा हैं। जैसे मुसलमान नमाज वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, फिर हिंदू का अपना दीन धर्म है, तो उन्हें कहा यार सेपरेशन बेटर है, बजाय कि हम इस चीज़ को लड़ें बहस करें। यार तुम ये क्यों करते हो? जैसे इंडिया में अभी भी गाय को कट नहीं किया जाता कुर्बानी के ऊपर, लेकिन मुस्लिम इस चीज़ को बड़ा देखते हैं कि यार अभी भी हमारे इवन के मेरे अपने रिलेटिव्स भी इंडिया में होते हैं, लेकिन ये है कि वो भी बड़े अच्छी एक लाइफ गुजारे इंडिया में। और जो लोग कहते हैं कि यार हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए जिसमें हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो लोग इधर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज हम एक ही वतन में हो जाएं, जिसमें सिख, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और जितना एक तरह की जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है वो ये माइंडसेट रखती है कि हम एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। वो वक्त चला गया जिसमें एक इंतहा पसंदी होती थी कि हम इनको नहीं रहने देंगे, हम हमारे वतन पे कब्जा कर देंगे, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी पहले है, फिर आपके पास रिलीजन्स आते हैं। फिर जब आप ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप रिलीजन्स को ऑब्वियसली सी बात आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ हम लोग मिल के रहें और एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना 5 उंगलियां जब मिल जाती तो एक मुट्ठी बन जाती है, तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमें एज ए यूनाइटेड रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया सर। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में बहुत से पाकिस्तानी 80% है जो कि ये कह चुके हैं और कहते हैं कि इंडिया का अगर झंडा उठा लिया, इंडिया का अगर नाम लगा लिया, अगर इंडिया का नारा लगा लिया, अगर इंडिया को अच्छा कह दिया, तो ये हम में से नहीं। क्यों? देखिए देखें, ये बात है ना कि आपका हम लोगों का माइंडसेट इस तरह का बन गया, डिस्क्रिमिनेशन हमने किया है कि यार जैसे हम ये समझते हैं कि यार इंडिया तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फलाना मुल्क हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जब तक आप किसी इंडियन बंदे के साथ बैठ नहीं सकते ना, अपना माइंडसेट डिस्कस करके नहीं आप एक्सचेंज कर सकते। देखिए हर जगह प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिविटी कितना एक्सेप्ट करते हो और कितना अपनी उसको ट्रांसफ़र करते हो। तो मेरी नज़र में तो मैं ये कहता हूँ कोई देश, कोई आप कहें कि वतन बुरा नहीं होता, लोग अच्छे होने चाहिए और मिलके रहना चाहिए। आपने कहा है आपकी फैमिली जो है वो इंडिया के अंदर है और हमसे ज्यादा लग्जरी लाइफ गुजार रही है, हाँ। किस लिहाज से? वो इस वजह से जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी हैं, बरेली के अंदर भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि बड़ी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब से भी हैं, लेकिन वो कभी भी जैसे उनसे मेरी एक है लिंक है, वो ना हमें बुरा कहते हैं ना हम उनको बुरा करते हैं। और होना भी ऐसे चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि यार हम ये समझते हैं कि बस एक वो बॉर्डर का फर्क है, लेकिन सोचे हमारी एक जैसी। क्या वजूहत है सर कि इंडिया जो है उनकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में फर्स्ट पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान हट गया? जहां हम कहते थे सऊदी हमारा दायां हाथ, दुबई हमारा बायां हाथ, वो हाथ खत्म हो गए। नहीं, डीप पॉकेट्स आई गेस। ये ऐसे ही यहाँ पे इधर बड़े लेवल की ये मामलात हैं, हमें एक आम आदमी को नहीं पता लग सकते। हम अपनी वकालत करते हैं, अपना काम करते हैं, हमें कोई वकील है। देखिए जस्टिस जो है मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ रेट पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का वकील है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जस्टिस जो सिस्टम है वो हमारा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है? नहीं, ये तो आपने मजाक की है, बहुत अच्छे वाली बात जो आपने की है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं अभी। और अगर कोई एक रीज़न अगर आपको पूछे पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की, अगर कोई एक रीज़न हो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगी, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन मेरे आपके लिए, इन भाई के लिए, किसी भी के लिए, किसी जनरल के लिए, किसी जज के लिए, किसी एक ही कानून होगा, उस दिन ये मुल्क आगे चलेगा। उसके बगैर ये ऐसे ही जंगल की तरह लोग फिरते रहेंगे और बाकी अल्लाह हाफिज़। क्या इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स है, क्या कानून है वहाँ पे? पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो हमसे आगे हैं। अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा, अब तो वो ऐसे ही है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत आगे चलेंगे। बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ उनके, लेकिन वो एक अलग ही मुल्क लगता है और हम एक ऐसे अलग ही मुल्क लगते हैं। सऊदी और दुबई की प्रेफरेंस इंडिया ले गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है अब प्रमोशन होती है हिंदुइज्म को लेकर, क्योंकि दुबई में मंदिर बन गया, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं। ये पहले कबल हम देखते हैं तो पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सऊदी और दुबई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब उस चीज़ों को क्या उनका राइट दे रहे हैं या फिर उनके साथ वो मर्ज होना चाहते हैं? बेसिकली मिस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात है। इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई भी मुल्क उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहता। उनको सबको पता है कि हमने कारोबार ज़िंदगी में करना है, और बाकी दुनिया है भी ट्रेड की। अगर ये सब लड़ाइयाँ और ये सब कुछ छोड़ के तो
ट्रेड की तरफ चलें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या हमें भी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए हिंदुस्तान से, या फिर दुश्मनी पहले है? मेरे ख्याल से ट्रेड बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है। अगर किसी पहले की लड़ाई की वजह से अगर अभी भी ये वाले लोग भी आज भी सफ़र कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेड करनी चाहिए, चीज़ें सस्ती हो, इन्फ्लेशन कम हो। हम एक चीज़ दुबई से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से पहले दुबई जाती है और फिर हम इंपोर्ट करते हैं, रादर इधर से नहीं ले रहे हम जो साथ बॉर्डर रख के बैठे हुए हैं। अनाप बहुत ज़्यादा है। अनाप बहुत ज़्यादा। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। देखिए भाई साहब ने बोले कि भाई जो दो कंट्री है सबका सोच एक ही है, सिर्फ बॉर्डर अलग है। लेकिन भाई साहब आपको ये बता देना चाहता हूँ, इंडिया का सोच हर वक्त अलग रहता है, आप लोगों के जैसा नहीं। अगर आप लोग के जैसा होता ना तो इंडिया आप लोग जैसा ऐसा भीख मांगता फिरता, लेकिन इंडिया का सोच कुछ अलग है। इंडिया सबके साथ, सबको लेके एक साथ चलना सिखाता भी है और चलता भी है, जिसके कारण सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितना भी मुस्लिम कंट्री है सबको इकट्ठा करके सबके साथ आराम से चल रहे हैं। और जो भी मुस्लिम कंट्री है सब इंडिया को ही भरोसा करते हैं, आपके जैसा नहीं। और अगर आपका सोच इंडिया के जैसा होता ना तो फिर ऐसा मुंबई का जो ताज हमला है, अटैक है, पुलवामा है, तो ऐसे बड़े बड़े अटैक दिखने के लिए नहीं मिलता। और जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं सब पाकिस्तान से ही आते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि जितना भी पाकिस्तान है उनमें से चाहे 1000 में एक बंदा हो, उसका सोच अभी रियलिटी देख के पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है हम लोग को किस राह पे लेके चल रहे हैं। इसमें से 1-2 बंदे का सुधार आया है और दिखते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे भी ऐसा है कि कैमरे के सामने आके बोलते हैं कि भाई हाँ इंडिया अच्छा है, क्योंकि शायद स्क्रिप्टेड होगा या फिर उसको पहले से बताया गया होगा कि भाई ऐसा ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, लेकिन जो बंदा बाहर का दुनिया देखा हुआ है ना उसको पता है कि इंडिया का लोग कैसा है और इंडिया कैसा है। भाई साहब ने बोले कि भाई सबको इकट्ठा रहना चाहिए, 5 उंगली अगर इकट्ठा हो जाए तो एक मुट्ठी बन जाता है, लेकिन एक मुट्ठी तब बनता है जब 5 उंगली अपने हाथों और अपने जैसा हो। और अगर 5 उंगली में से 4 उंगली खराब होगा या फिर 2 उंगली खराब होगा, तब जब भी आप मुट्ठी करने जाएंगे तब दर्द आपको ही सहना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा जो खराब है उसको काट के निकाल देना चाहिए। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भाई साहब का विचार है उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।